दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सरकार ऐलान किए जाए, मीडिया बिना सवाल किए उसे दिखाता चला जाए और उस पर चर्चा के दौर में लगातार सरकार के ऐलान को लेकर ही उसके कसीदे गढ़े जाएं, तो फिर जमीनी सच क्या है यह आप कैसे जान पाएंगे। और खास तौर से 20 लाख करोड़ के राहत पैकेज को लेकर जब आप दूसरी खेप आज सामने आई तो उसने भी बहुत सारे सवाल सीधे तौर पर पैदा कर दिए। क्या वाकई इस देश में अब पत्रकार का काम यह नहीं रह गया है कि वो अगर एसी कमरे में स्टूडियो में बैठा भी है तो कुछ हिसाब किताब कर ले, समझ ले कि दरअसल इतनी रकम है, कितने लोगों को दी जा रही है, मिलेगी कितनी। या फिर जो सरकार ने अपने तौर पर चीजें दे दी हैं और जिन जगहों पर वो पहुंच गई है वहां के लोगों से बात कर ली जाए और पूछा जाए जो सरकार कह रही है ये आपको मिल गया है, ये मिला है कि नहीं मिला है। ये बड़ा छोटा सा काम है, ये कोई पत्रकारीय हुनर इसके लिए नहीं चाहिए, ये तो एक बेसिक चीजें होती हैं। लेकिन हमें लगता है कि मौजूदा वक्त में 20 लाख करोड़ के जिस राहत पैकेज का ऐलान है, दरअसल भारत एकमात्र दुनिया का देश है जहां पैकेज की परिभाषा भी बदल दी गई। दुनिया भर में जितने भी पैकेज दिए जा रहे हैं उस पैकेज का मतलब यही है कि ये हमने आपको रकम दे दी, ये हमने राहत दे दी, हम इसकी एवज में आपसे कुछ नहीं लेंगे, भविष्य में भी नहीं लेंगे, इसे तो हम भूल जाएंगे क्योंकि ये एक राहत पैकेज है। लेकिन भारत की फेहरिस्त अगर देखिएगा इस राहत पैकेज के भीतर की, तो आपको इस सच की जमीन बड़ी पोपड़ी दिखाई देगी। ये दरअसल एक रुखड़ापन है इसके भीतर एक तरीके की त्रासदी भरी हुई है और कहें तो बहुत बड़ा झूठ भी है इसके भीतर में। हमें लगता है कि आज सिलसिलेवार तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कहां से शुरू किया जाए। अगर तुरंत आपसे जिक्र करें कि मैथमेटिक्स का सवाल है ये, तो आप सोचिए कि इस देश के भीतर में लगभग 86,600 करोड़ का लोन किसानों को दिया गया मार्च और अप्रैल में। जिक्र फाइनेंस मिनिस्टर ने किया। कितनों को दिया गया? 63 लाख लोन मंजूर किए गए। 63 लाख लोन अगर मंजूर किए जाते हैं और कुल रकम अगर 86,600 है तो औसत एक लोन पड़ेगा लगभग 13,746 रुपए, यानी एक किसान के पास आया 13,746 रुपए। यह एक औसत स्थिति है जो मार्च और अप्रैल का जिक्र हुआ है। अब इसके जरिए ही उसको राहत आने वाले वक्त में समझनी है, भोगनी है, जो करनी है जिस रूप में कर ले। एक स्थिति है। दूसरी स्थिति मुद्रा शिशु लोन। मुद्रा शिशु लोन 50,000 तक दिया जाता है और अगर इसको मुश्त मिला दिया जाए, एक साथ मिला दिया जाए, और सरकार ने जब आज ये कहा लगभग 1,500 करोड़ मुद्रा शिशु लोन में राहत मिलेगी और कितनों को राहत मिलेगी और यह जानकारी आई 3 करोड़ लोगों को राहत आएगी, तो फिर जब इसे जोड़ा गया तो पता चला सिर्फ 500 रुपए हर किसी को मिलेंगे। यानी शिशु मुद्रा लोन के तहत 500 रुपए आप बांटने जा रहे हैं। यह कौन सा विजन है, किस स्थिति में? हमें लगता है कि आज इसके भीतर घुसे और आपको जरा समझाने की कोशिश की जाए उससे पहले पीएम केयर के बारे में ही जान लीजिए। प्रधानमंत्री ने जो केयर फंड लिया है उसमें 1,000 करोड़ रुपए इस देश के प्रवासी मजदूरों के नाम किया है। इस देश के भीतर में प्रवासी मजदूरों की तादाद अगर 2011 के सेंसस को बेस बनाए तो 14 करोड़ थी, लेकिन 2020 तक आते आते जो अलग अलग मार्फत जानकारी आती है, चाहे वो ILO की जानकारी हो यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हो या CMI हो या फिर अलग NGOs हो, उसके जरिए ये बात निकल कर आती है इस देश में लगभग 23 करोड़ से ज्यादा प्रवासी मजदूर हैं। अब आप सोचिए 1,000 करोड़ को अगर 2011 के सेंसस के हिसाब से 14 करोड़ में बांटिएगा तो हर के हिस्से में आएंगे 71 रुपए 42 पैसे, और अगर 23 करोड़ मान लीजिएगा तो हर हिस्से में आएंगे 43 रुपए 47 पैसे। इसके लिए कोई बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसकी दूसरी स्थिति दिखाइए। कहा गया कि 2,000 करोड़ वेंटिलेटर लेकर आएंगे, और वेंटिलेटर कितने लाएंगे इसकी भी जानकारी दी गई। लगभग 50,000 वेंटिलेटर हम लेकर आएंगे। हमने जब पता लगाया कि वेंटिलेटर की कीमत क्या होती है, इस 50,000 वेंटिलेटर को लाने का मतलब है 4 लाख का एक वेंटिलेटर है, और वेंटिलेटर की कीमत अगर डिजिटल तौर पे आप लेते हैं तो सबसे सस्ता डिजिटल वेंटिलेटर मिलता है लगभग 45,000 में, और सबसे सस्ता मैकेनिकल वेंटिलेटर जो होता है वह मिलता है 1,25,000 में। और डिजिटल का जो हाईएस्ट रेंज है वो तकरीबन 9 लाख का पड़ता है, और मैकेनिकल का जो हाईएस्ट
वेंटिलेटर है, ऊपरी रेंज है, वह भी लगभग 9 लाख का पड़ता है। लेकिन इन्होंने 4 लाख बीच में स्थिति लाई है और 50,000 ही वेंटिलेटर ला रहे हैं। लेकिन डिजिटल और मैकेनिकल वेंटिलेटर की बीच की स्थिति में अगर आप आइएगा तो ये और कम में मिल सकता है। इसका मतलब क्या है ये आप समझिए, इसके मतलब और मायने आने वाले वक्त में क्या होंगे, ये बताते हुए कि इन सब के बीच 100 करोड़ रुपए रिसर्च के लिए भी दिए गए हैं, कोविड के रिसर्च के लिए। और आपको जानकर हैरत होगी, सिर्फ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का जो अपना बजट है इस कोविड वायरस को लेकर रिसर्च के तौर पर, वह भारत द्वारा दिए गए 100 करोड़ से लगभग 25 गुना ज्यादा है। अब आप सोचिए क्या स्थिति है। और इन सब के बीच हालांकि अच्छी बात यह है कि ब्रिक्स का जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है उसने ऐलान किया है कि वो लगभग 100 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 76,000 करोड़ रुपए भारत को देगा। जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग कहां पर खर्च कर रहे हैं, किस रूप में खर्च कर रहे हैं और इसके मतलब मायने क्या होंगे।